ठीक है सूर्या मैथिल, ये ओवैसी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? एक अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? 2 हत्याएं जिसमें कि अभी एक में तो तय ही हो गया है, पुलिस का जो कह रही है, पुलिस का वर्जन आ चुका है, बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे में गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। आपसी रंजिश में हुई हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। ये किस तरह की हताशा और किस तरह के राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं ओवैसी? धन्यवाद रंजीत जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें जरा जो भाषा की जो मर्यादा गिरी है ना, उसके ऊपर मैं जरा कहना चाहता हूं। बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई क्या मिली इनको, ये अपनी औकात और हैसियत भूल जाते हैं। आपने प्रश्न उठाया, जो अतिक्रमण हटाया गया, 1100 मकानों को ढहाया गया, अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पहली बात रंजीत जी की ये जो कार्रवाई हुई है कोर्ट के माध्यम से हुई है, ना कि योगी सरकार ने बिना किसी कोर्ट के आदेश के किया हो। प्रथम तो यह चीज आपके दर्शकों को और पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यदि किसी का बेटा किसी बाप का सर काट देगा या किसी के पैसे के लेन देन में कोई वारदात हो जाएगी तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इनके राज की तरह नहीं ना कि जहां पर कि हर जिले में एक माफिया या पैदा कर रखा था और ये कह रहे हैं घिरने वाली बात। तो मैं कहना चाहता हूं, जो कुकरेल नदी की ये बात कर रहे हैं 1904 के गजेटियर, जैसे कि भाई साहब ने कहा, तो उस पर मैं बताना चाहता हूं कि 1904 के गजेटियर के अलावा भी 1970 और 1980 के अंदर वहां पर नदी बहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति थी, जहां आपको जगह मिले वहां जाके अवैध कब्जा कर लो, उसका एक बहुत बड़ा नजारा जो है ये अकबरपुर है। आप देखिए। और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा, नकारा और असफल मुख्यमंत्री। जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया हो, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बनाया हो, नो कर्फ्यू नो दंगा, मतलब स्लोगन आज हर एक उत्तर प्रदेश का नागरिक बोल रहा हो, तो वो मुख्यमंत्री असफल नहीं, सबसे सफल मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। ठीक है सूर्या मैथिल, आपकी बात आ गई। हाँ मनोज यादव कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज यादव, एक और बात, बड़ा दर्द होता है इन लोगों को जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है। ठीक है मनोज यादव, मुकीम काला, अंशु दीक्षित, अतीक अहमद अशरफ, ठीक है रुक जाओ भाई, बहुत हो गया। अरे सुनो, मनोज यादव आप अपनी बात। हाँ तमीज से रुक जाओ। देखिए रंजीत जी, ये तो बिल्कुल विषैली गैस छोड़ रहे हैं। इतना विषैलापन क्यों रखे हो भाई अंदर? 1972 में से वहां लोग बसे थे, 1972 से, और 1972 में समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी। गैस मास्क लगा के आना चाहिए था आपको। विषैले सपोले थोड़ा सा मनोज यादव, हाँ थोड़ा सा विषैलापन कम फैलाओ। भाई इतना नहीं, इतना विषैलापन नहीं अच्छा होता है। न खुद के विष से खुद ही जल जाओगे। ना ब्लड प्रेशर हाई मत करो मैथिल, थोड़ा रिलैक्स कूल होके बात करो। टीवी डिबेट है, ये कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। इनका अगर बीपी ज्यादा आई तो उनको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजो। ये लड़ने वाला वहां ठीक है, मैथिल चलो बॉर्डर पे जाओ, लड़ो। तुम वहीं पे ट्वीट बैठते हो, ऐसे ही चैलेंज करना। यहाँ पे टीवी पे रिलैक्स होके बात की जाती है। रास्ते को खोदने वाले लोग, इतना बड़ा पेट निकाल के, वाले लोग, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे, इतना बड़ा पेट निकाल के जाओगे। रिलैक्स होके, बदतमीजी ही का भाषा समझते हो आप। अगर इस तरह की भाषा ना समझो तो बदतमीजी करोगे, उससे ज्यादा बदतमीजी करनी मुझको आती है। कुकरेल नदी के किनारे रहते हैं। बदतमीजी तुम करते हो, बदतमीजी मुझे करनी आती है, ये याद रखना। तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देना भी मुझे आता है। नहीं, हाँ औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में मिस्टर मैथिल, औकात तुम अपनी औकात में रहो। औकात से ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं, पर्सनल अटैक मत करिए। ठीक है, एक मुद्दे पे बहस हो रही है, बेहतर होगी कि आप हाँ मनोज यादव रिलैक्स अभी। हाँ जरा मनोज यादव की आवाज को रखिए। घर टूटता है, जब गरीब का घर टूटता है, हाँ बिल्कुल, जब गरीब का घर टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। आपको शायद इसका एहसास नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो अकबर नगर को लेकर मांग की है कि अगर किसी का 4 कमरे का मकान था तो पीएम आवास के तहत 2 कमरे का मकान क्यों कोई लेगा भाई?
नहीं तो आप अवैध तो जा करके जहां सरकारी जमीन मिलेगी उसको कब्जा लेंगे जितने स्क्वायर फीट का भाई। नहीं मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जहां मौका मिलेगा, जहां सरकारी जमीन खाली जमीन मिलेगी आप कब्जा लेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यही समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स और नीति रही है क्या? माननीय, अरे रुक जा भाई रंजीत जी, अरे रंजीत जी नक्शा उठाओगे, मुख्यमंत्री आवास का नक्शा नहीं पास है तो वो भी तो अवैध है, आप क्या करोगे? तो अखिलेश यादव क्यों, तो अखिलेश यादव पास करा देते ना, वो भी तो सीएम रहे हैं, पास करा देते भाई। ये सवाल तो आप पर भी है ना। घंटे बजाएंगे क्या? योगी जी नहीं पास करा सकते? लीजिए, कमाल मालूम था मुख्यमंत्री भाई आपकी सरकार 4 बार रही, आपकी सरकार 4 बार रही तो आप नहीं पास करा सकते थे, दूसरों को पास कराना चाहिए। नहीं तो भाजपा वालों को क्या आप सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए? अरे भाई तो आप सवाल ये तो आप उठा रहे हैं ना, सवाल ये उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में है कि 5 कालिदास मार्ग का नक्शा पास नहीं है तो नक्शा पास करा देते ना भाई। रंजीत भाई 20 सेकंड। अरे रंजीत जी प्लीज मुझे एक लाइन बोलने दो। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से बसे वो सब टूट जाने चाहिए। कितने टूटे ये अवस्थी जी से पूछो। हाँ आलोक अवस्थी जरा जवाब दीजिए। देखिए मनोज यादव के सवाल कहाँ? देखिए रंजीत जी, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और हमने अपनी पार्टी के नेता को गालियां पड़े या फूल पड़े ये हमारे मुंह पर निर्भर करता है। जिस तरह से मनोज यादव जी ने नकारा, घंटा बजाए जाकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग करने उसकी आवश्यकता नहीं थी, उनको भी बहुत सारे अपशब्दों से विभूषित कर सकता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्कार उनके प्रवक्ता ने दिखा दिए। जहां तक की बात कब्जे की है, अखिलेश यादव जी 2012 में सरकार में आए और 2012 के सरकार के बाद इतने नकारे साबित हुए कि 2014 में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया सरकार में रहते हुए। 2017 के विधानसभा चुनावों में बिल्कुल हाशिए पर चले गए, बहुमत सरकार लेकर के आए थे, उसके बाद से कोई चुनाव नहीं जीते। अब जाकर 2024 में जो है उनको जाकर 37 सीटें मिली हैं। तो सोचिए 10 साल का वनवास और 10 साल के अंदर चाहे कोऑपरेटिव को चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बांट रहे थे उस वक्त 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, जनता को आपकी बात समझ में आ रही थी। दूसरी बात रिवर बैंक सिर्फ झूठ बोल रहे थे, हम सही बात कर रहे थे। दुकान, शोरूम, करोड़ों के टर्नओवर हो रहे थे और कोर्ट में योगी आदित्यनाथ ने करवाया है, तो 2 तरह की बात, वो राजनाथ सिंह ने करवाया है, वो कल्याण सिंह ने करवाया है, और राम प्रकाश गुप्ता ने करवाया है। वहां पर जाकर के अतिक्रमण लेके रह रहे हैं सरकारी जमीन, वो सब बीजेपी के नेताओं के द्वारा अतिक्रमण करवाया गया। समाजवादी पार्टी किसी अतिक्रमण का विश्वास ही नहीं रखती। अखिलेश यादव के गुंडे, अखिलेश यादव के आलोक अवस्थी आपकी आवाज, हाँ आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन जरा अभी लोगों की राय भी एक बार शामिल कर लेते हैं इसमें लोगों की राय भी शामिल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा दानिश कुरैशी के पास चलते हैं। दानिश कुरैशी भाई, आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, ना आपको बिहार में कामयाबी मिली, ना यूपी में मिली, ना महाराष्ट्र में मिला। हर जगह आप जिस तरह की सियासत करते रहे हैं, कमोबेश उसी तरह की सियासत आपने पूरे चुनाव में भी किया, वही सांप्रदायिक सियासत, लेकिन सब जगह आपको जनता ने नकार दिया। अब उस नकारने की खीज है, या आपको लगता है कि यही एक तरीका है, मुसलमानों को भड़काने के अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल लाइन नहीं हो सकती? क्या वजह है कि ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ विवादास्पद ही बोलते हैं?